मेरा मेरा क्वेश्चन नाम मेरे सुबह मेरे है। दो सवाल है आपसे सर। ये मेरा आपसे पूछना सवाल चाहता है हूँ कि मेरा सवाल ये हिंदुस्तान के साथ टाकरा, ओआईसी का मामला और दूसरे बहुत से सवालात, तो पूछें। मेरा नाम शिफात इम्तियाज़ है और मैं मैस कॉम का स्टूडेंट हूँ। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये है कि भारतीय तैयारा गिराने के बाद पायलट को हिरासत में लिया और एक बड़ी कामयाबी हासिल की, मगर फिर हमने देखा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मोदी को फ़ोन की कोशिश की, जिसके बाद पायलट को भी रिहा कर दिया गया। बर्तरी के बाद ऐसे इकदाम को आप कैसे देखते हैं? बहुत शुक्रिया। देखिए जी, मैं इस पर बड़ा वाज़े हूँ कि पायलट को नहीं छोड़ना चाहिए था इस वक्त। आप कहें क्यों नहीं छोड़ना चाहिए था? बैन-अक़वामी तौर पर हमारी ज़िम्मेदारी बनती है। प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स के बाकायदा राइट्स हैं और बैन-अक़वामी कन्वेंशन इसके ऊपर मौजूद है। मैं बिल्कुल आपसे इत्तफ़ाक़ करूँगा। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ, गलत ना समझिएगा, कि पायलट को रख के हमने कोई भाव-ताव करना है। हर अहम काम का एक सयाक़ व सबाक़ होता है, कॉन्टेक्स्ट होता है। कॉन्टेक्स्ट क्या बना हुआ है? कॉन्टेक्स्ट ये बना हुआ है कि अमेरिका का सदर आपको कहता है जी कि आपने डी-एस्केलेट करना है, और आपको 12-14 घंटे पहले ही, मैं भी जिक्र किया, 12-14 घंटे पहले ही आपको खबर देता है कि डी-एस्केलेशन होने वाली है। आप डी-एस्केलेट कर देते हैं। यूएई बीच में इन्वॉल्व है, आपको कॉल कर रहे हैं। सऊदी अरब बीच में इन्वॉल्व है, आपको कॉल कर रहे हैं। और हिंदुस्तान के अंदर उन्होंने एक हैजानी कैफियत बनाई हुई है कि अब हमारा पायलट वापस आया, अब हमारा पायलट वापस आया। फिर आप तकरीर करते हैं, तकरीर करने के बाद बैठ जाते हैं, फिर आप दोबारा खड़े होते हैं, कहते हैं हाँ मैंने पायलट को रिलीज़ कर दिया। आपको सियाक़ो सबाक़ को समझना चाहिए कि आपका अच्छा जेस्चर भी जो है किस तरीके से रीड किया जाएगा, और वही हुआ। आपने जल्दी दिखाई और हिंदुस्तान ने कहा कि ये दबाव के नीचे आपने आके छोड़ा। ये बहुत बड़ा इशू है। फिर ये भी देखना चाहिए कि इमरान खान साहब ख़ुद इस किस्म के मामलात के ऊपर नवाज़ शरीफ को क्या कहते हैं। मीडिया के अंदर मैं बहस देख रहा हूँ। मैं सियासी आर्गूमेंट को कुछ ज़्यादा फॉरवर्ड नहीं करना चाहता, लेकिन अगर यही जेस्चर जो है इसी अंदाज से नवाज़ शरीफ या किसी और ने लिया होता तो क्या कह रहे होते इमरान खान उसके बारे में? तो कौम के जज्बात एक तरफ आपने बढ़ाए हो कि जी हमने बड़ा कमाल किया जो कि किया है, उनका पायलट कैप्चर हुआ जो कि हुआ है, और साथ आप उसको इतनी जल्दी रिलीज़ कर रहे हैं, ना उसके ऊपर कोई डिबेट है, ना उसकी कोई लीगल इम्प्लीकेशंस आप देख रहे हैं। फिर आप स्पीच में और क्या कह रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि मैं मोदी को कल से कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ। भाई क्यों करने की कोशिश कर रहे हैं आप कॉल? और जब हेड्स ऑफ स्टेट या गवर्नमेंट से एक दूसरे को कॉल करते हैं, उसका प्रोटोकॉल बाकायदा मौजूद है, बाकायदा मामला तय होते हैं। ऐसे नहीं होता कि अच्छा यार मेरे पास चूँकि नाश्ते के अंदर 10 मिनट है तो मैं ज़रा मोदी को कॉल कर लूँ। हाँ मोदी साहब, अच्छा यार वो कॉल नहीं मिल रही तो बंद कर दिया। इट डजंट वर्क लाइक दैट। एक बाकायदा प्रोटोकॉल होता है, पहले तमाम मामला तय होते हैं, किस वक्त कॉल जानी है, किसने उठानी है, क्या बात करनी है। आप क्यों फ्री डायलिंग कर रहे हैं मोदी को? तो ये दोनों वाक़यात, पायलट का छोड़ना सियाक़ो सबाक़ के अंदर और ये कहना कि मोदी को कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे ख्याल में एक डिप्लोमेटिक अपने लिए सेटबैक क्रिएट किया है हमने। तलत हुसैन साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ओआईसी की इजलास में जो भारतीय वज़ीर ख़ारजा की शिरकत है, तो हम आज तक ये सुनते आए हैं कि जो रियासत के दायमी इदारे हैं, अफ़गानिस्तान, कश्मीर या भारत से मुतल्लिक़ जो भी पॉलिसी है उनकी रज़ामंदी या उनकी मर्ज़ी के बगैर नहीं बनती या नहीं चलती। तो क्या ये जो मौजूदा हुकूमत भारत को ओआईसी के प्लेटफॉर्म पे एक वॉकओवर देने जा रही है, क्या इसमें ये इतने आज़ाद हैं कि दायमी इदारों की मर्ज़ी के बगैर कर रहे हैं, या हमारे जो दायमी इदारे हैं उनकी पॉलिसी में कोई बहुत बड़ा शिफ्ट आ चुका है? बहुत शुक्रिया। देखें, मुश्किल हालात के अंदर तमाम इदारों की इनपुट पॉलिसी के अंदर होती है, ये मैं पहले भी बयान कर चुका हूँ और अभी भी इसके ऊपर कायम हूँ। पाकिस्तान की ख़ास तारीख के पेश नज़र इन इदारों की जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, जिसको हम इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, उनकी इनपुट बहुत ज़्यादा है, ज़रूरत से ज़्यादा आपको बाज़ जगहों पर नज़र आएगी। लेकिन इस वक्त जो हुकूमत कायम है, क्या उसको खुद ख्याल नहीं करना चाहिए कि उसका अपना मैंडेट क्या है? और अगर वो समझती है कि मौजूदा पॉलिसी के अंदर किसी तब्दीली की ज़रूरत नहीं है, तो फिर उसी पॉलिसी को जस्टिफाई करें उसी कामयाबियों के हवाले से, और कामयाबी आपको खारजा पॉलिसी के हवाले से नज़र आ नहीं रही। देखें, ओआईसी के ऊपर सुषमा स्वराज का गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर बुलाया जाना, बावजूद इसके कि पाकिस्तान ने मेरिट के ऊपर जो पॉइंट्स उठाए हैं उसको नज़रअंदाज कर दिया जाना, इससे आपको क्या पता चलता है? अब कल तक तो आप उनके रिप्रेजेंटेटिव को यहाँ पर गाड़ी में बिठा के ला रहे थे, मोहम्मद बिन सलमान से पहले यूएई के जो रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर आए थे, आप उनको गाड़ी में बिठा कर ड्राइव करके ला रहे थे। उसका क्या फ़ायदा हुआ? यूएई ने आपकी दरख्वास्त सुनी? बिल्कुल नहीं सुनी। क्यों नहीं सुनी? क्योंकि आप उनसे पैसे ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपकी हैसियत और औकात क्या है डिप्लोमेसी के ज़ाविये से। हालांकि पाकिस्तान फाउंडिंग मेंबर है, पाकिस्तान ओआईसी का एक बड़ा मुतहरक रुकन है, एक वाहद न्यूक्लियर पावर वहाँ पर मौजूद है, और हमारा बड़ा वज़न है।
लेकिन उन्होंने बुला लिया और चार्टर उठा के देख लें, उसके अंदर गुंजाइश ही नहीं है गेस्ट ऑफ ऑनर की, पहली मरतबा हो रहा है। तो हमें कुछ अंदाज़ा करना चाहिए कि जो पॉलिसियाँ हमने अपनाई हुई हैं वक्ती तौर पर जो इस वक्त हालात बने हुए, उसके अंदर हमारी जो कामयाबी है जहाज़ गिराने के बाद वो अपनी जगह पर, लेकिन आप उस कामयाबी को लेकर जो बुनियादी चैलेंजेस हैं उनको न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते। और ओआईसी के अंदर आई थिंक इट्स अ बिग सेटबैक, जिससे पता चलता है कि हमारी पॉलिसी का रुख क्या है और हम इन ममालिक के पास क्यों जाते हैं, क्योंकि हमने अंदरूनी तौर पर हालात को दबाने की कोशिश की है और इंजीनियरिंग करने की कोशिश की है। जब अंदर की ज़मीन हिली हुई होती है तो बाहर भी आपको हर तरफ तलातम ही नज़र आता है और आपको नज़र आ रहा है।